क्या आपने टाइगर 3 के ट्रेलर में नोटिस किया कि जब अपना टाइगर ट्रेलर में कॉल पर बात कर रहा होता है, किसी से हेल्प मांग रहा होता है, तो वो कहता है कि आई नीड यू फॉर ए मिशन, जो कि रो के लिए नहीं है बल्कि पर्सनल है। और तभी मेरे को क्लिक हुआ कि जो बंदा कॉल पर है, जिससे अपना टाइगर बात कर रहा है, कहीं वो पठान तो नहीं, कहीं टाइगर उसी से तो हेल्प नहीं मांग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? इसका आंसर तो आपको आगे वीडियो में मिल ही जाएगा, क्योंकि हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा भी मैंने ट्रेलर फ्रेम बाय फ्रेम देखा है, तो कुछ डिटेल्स है जो कि मेरे को नोटिस हुई है, जो कि शायद आपने मिस कर दी होगी, लेकिन चिंता कोई बात नहीं, अपन है ना, अपन सब बताएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर में हमको सबसे पहले ये वाला सीन देखने को मिलता है, जिसमें कि एक तरफ अपने भाईजान यानी कि टाइगर खड़ा है, अपना वही ट्रेडिशनल वाला गमछा लपेटे हुए, और दूसरी साइड उनकी बाइक खड़ी हुई है, जिसको कि कई बार देखने के बाद भी मेरे को इस पर कोई नंबर प्लेट तो नहीं मिली है, जिसके बाद कि मैं आपको बता सकूं कि ये कौन सी जगह है। लेकिन इसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि इस तरह की जो बाइक्स होती है उन पर नंबर प्लेट नहीं होती, मे बी या होती है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ भाई। आप में से कोई हो तो कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद अपने भाईजान यानी कि टाइगर मस्त बाइक पर बैठते हैं और निकल जाते हैं, जिसके बाद ये तो ऑब्वियस ही है कि इसके बाद हमको वो बाइक चेस सीक्वेंस देखने को मिलेगी, और मोस्ट प्रोबेबली ये पूरी सीक्वेंस भाई की एंट्री के लिए होगी। मतलब टाइगर की जो मूवी में एंट्री होगी, ये वही वाली सीक्वेंस होगी, जहाँ पर एक छोटा सा मिशन होगा जिसमें कि टाइगर एक बच्चे को बचाएगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वाले सीन में जिसमें कि टाइगर खिड़की विड़की या फिर दरवाजा तोड़कर निकल रहा है, अगर आप इसको पॉज करके ध्यान से देखोगे तो बाइक पर आप उनके पीछे एक बंदा नोटिस कर सकते हो, जो कि उनके साथ बैठा हुआ है, जिसको कि उन्होंने बांधा हुआ भी है ताकि वो गिरे ना, जो कि देखने से बच्चा ही लग रहा है। और इसके बाद आगे जो हमको ट्रेलर में ये पूरी बाइक चेस सीक्वेंस देखने को मिलती है, ये बहुत हद तक सिमिलर है टाइगर के पार्ट 1 के ओपनिंग चेस सीक्वेंस से, जहाँ पर कि अपने भाईजान पैदल दौड़े थे, लेकिन यहाँ पर बाइक आ गई है और बहुत हद तक एस्थेटिकली भी ये वैसा ही लग रहा है। और वो भी एक एंट्री सीक्वेंस थी और ये भी एक एंट्री सीक्वेंस होने वाली है। और भाई एक था टाइगर में वो सीक्वेंस एकदम बाप लेवल था, तो उसी को रिक्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, जो कि मे बी अच्छा ही है। जिसके बाद की भाईजान इस छोटे मोटे मिशन को पूरा करेंगे और फिर एंड में ये स्लो मोशन में गमछे वाला पोज मारेंगे और भाईजान को एक दमदार अच्छी एंट्री मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद एक्चुअल मूवी की स्टोरी स्टार्ट होगी, जिसमें कि भाई इसके बाद हमको ट्रेलर में मूवी के मेन विलन यानी कि इमरान हाशमी की एक छोटी सी झलक देखने को मिलती है, वो भी पीछे से, जो कि ट्रेलर को नरेट करते हुए ये कह रहे हैं कि टाइगर ने उसका सब कुछ छीन लिया है और अब उसकी बारी है टाइगर से उसका सब कुछ छीनने की। और इमरान हाशमी के इसी नरेशन के पीछे हमको कुछ भाईजान के शॉट्स देखने को मिलते हैं, जो कि जोया के साथ गाना वाना गा रहे हैं, मस्त मजा कर रहे हैं। मतलब इनको देखकर लग रहा है कि हाँ ये लोग मजे कर रहे हैं। फिर इनके घर के अंदर के कुछ शॉट्स हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कि ये डिनर विनर खाना वाना बना रहे हैं, केक वेक रखे हुए हैं, कुछ सेलिब्रेशन में भी कर रहे हैं। साथ ही हमको यहाँ पर टाइगर का बेटा भी देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा बड़ा हो चुका है, और ये फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं। जिसके बाद की ये सीन्स देखकर मेरे को इतना तो समझ में आ गया है कि फैमिली का पिक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। मूवी का प्लॉट डिवाइस एक हद तक वो होगा जिसका मूवी में यूज होना ही है। और ट्रेलर को कई बार देखने के बाद और मूवी के मेन विलन के मोटिवेशंस को जानने के बाद मेरे को इतना तो समझ में आ गया है कि इस बार मामला सिर्फ देश का या मुल्क का नहीं होने वाला है, बल्कि ये पर्सनल जाने वाले हैं। और इमरान हाशमी भाई टाइगर के सामने दो चॉइसेस रखेगा, देश या फिर फैमिली। जिसके बाद की इसकी भी हाई पॉसिबिलिटी है कि टाइगर की फैमिली में से कोई मरने वाला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसका बेटा ही होगा, क्योंकि ये वाला सीन देखो जिसमें कि साफ साफ पता चल रहा है कि उसके बेटे की हालत ठीक नहीं है। और इसके बाद टाइगर का ये वाला सीन देखो जिसमें कि वो बस टूट गए हैं, इमोशनली और मेंटली वो डिस्टर्ब हुए हैं। साथ ही इमरान हाशमी ट्रेलर में ये भी कहते हैं कि ये खेल हाथों का नहीं दिमाग का है। जिसके बाद की भाई ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इमरान हाशमी का विलन फिजिकली मुक्केबाजी करने वाला नहीं है, बल्कि वो माइंड गेम्स खेलने वाला है। और यही तो इस पिक्चर के लिए मेरे को एक्साइटेड करता है, क्योंकि टाइगर को फिजिकली लड़ते हुए तो हम देख चुके हैं पहले 2 पार्ट्स में, जिसमें कि वो माहिर भी है, किसी को भी कभी भी कहीं भी मार सकता है, मेरे को विश्वास है। लेकिन वो मेंटली कितना प्रिपेयर्ड है, कितना मैच्योर है, कैसे डिसीजंस लेता है, किस हद तक जा सकता है, ये वाली साइड हमने टाइगर की अब तक नहीं देखी थी और अब टाइगर 3 में देखने को मिलने वाली है। दैट्स गुड। इसके बाद इन्होंने पूरे ट्रेलर में इमरान हाशमी का लुक छुपा कर रखा और जाकर एंड में रिवील किया, जो कि मैं कहूँगा कि ठीक है, अच्छा है। बाकी पिक्चर में देखेंगे कि ये किस हद तक जा सकता है। लेकिन इस सीन में एक बात है जो कि नोटिस करने वाली है कि ये बंदा एक नंबर का हरामी तो होने वाला है, क्योंकि इसने भाई अपने टाइगर की चप्पल तक उतरवा दी है। इस वाले सीन में उनके पास चप्पल भी नहीं है, जो कि अच्छा
अच्छा भी है, क्योंकि टाइगर जैसा बंदा आपके सामने है तो उसके साथ कोई लापरवाही नहीं, चप्पल भी निकलवा लो भाई। इसके बाद ट्रेलर की कुछ डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले इस वाले सीन में भाईजान पकड़े गए हैं, चारों तरफ पुलिस आर्मी आ चुके हैं, काफी बुरी तरीके से फंसे हैं। और इस वाले सीन को देखकर ये भी समझ में आता है कि इससे पहले एक अच्छा खासा कार चेस सीक्वेंस होने वाला है। और अगले शॉट में आप देख भी सकते हो कि वो सेम कपड़ों में और सेम कार में है, उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। और फिर एंड में वो इस वाले सीन में पकड़े जाएंगे। और इसके बाद फिर ट्रेलर में वो वाला सीन आता है जिसमें कि अपना टाइगर कॉल पर किसी से हेल्प मांग रहा है, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में भी की थी। और मेरे को ऐसा लगता है कि जिससे टाइगर हेल्प मांग रहा है वो और कोई नहीं, पठान है, क्योंकि उसका मूवी में 25 मिनट का एक्सटेंडेड कैमियो कंफर्म है, तो उसी से हेल्प मांग रहा होगा। वो फिर आएगा, टाइगर की हेल्प करेगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन इसकी एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि टाइगर अपनी पुरानी टीम को कॉल कर रहा हो, उनसे हेल्प मांग रहा हो, क्योंकि अगले शॉट में हमको कुछ पिछली मूवी से पुराने कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर पठान होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी 25 मिनट थोड़े नहीं होते, मजा आने वाली है पिक्चर में भाई। लेकिन इसके बाद हमको ट्रेलर में मिशन इम्पॉसिबल के फर्स्ट पार्ट जैसा कुछ भाई के साथ एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसमें कि वो रस्सी वस्सी बांधकर तारवार से लटक कर एक बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं। और आसपास इतनी चक्री वक्री देखकर मेरे को ये तो समझ में आ गया है कि ये कोई बड़ा सा क्लॉक टावर हो सकता है, जहाँ पर की बड़ी सी घड़ी होगी और उसी के अंदर अपने भाई घुसने का ट्राई कर रहे हैं। तो ट्रेलर के एंड में हमको एक छोटी सी ग्लिम्स देखने को मिलती है, जिसमें कि वो ऊपर जा रहे हैं और एक बड़ा सा घंटा नीचे गिर रहा है। इसके बाद कि भाई ये तो कंफर्म हो ही जाता है कि ये एक बड़ा सा क्लॉक टावर घंटा घर टाइप कुछ है। अब इस घंटा घर के अंदर से भाईजान को क्या चाहिए आई डोंट नो, वो तो पिक्चर देखकर ही पता लगेगा। लेकिन जो भी हो, इस सीक्वेंस में हमको अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद इस वाले सीन में हमको आगे देखने को मिलता है मूवी का मेन विलन यानी कि इमरान हाशमी, जो कि स्क्वाड वोर्ड के साथ कहीं पर जा रहा है। और ये कोई टनल या बंकर टाइप की कोई जगह लग रही है आई थिंक। लेकिन इसके बाद सलमान भाई हमको एक अलग ही लुक में देखने को मिलते हैं, जो कि उनका रसियन लुक है, क्योंकि वो रसिया में है और यहाँ पर मिशन की वजह से ही आए होंगे। और इनका ये लुक थोड़ा मेरे को अजीब सा लगा, लेकिन ठीक है। लेकिन इन सब के बाद जोया का जो हमको ट्रेलर में एक्शन देखने को मिला है, भाई साहब बवाल। सबसे पहले तो इस वाले सीन में वो एक सोल्जर को ही पीट रही है, जो कि उसी के मुल्क का है यानी कि पाकिस्तान का, क्योंकि उसके बाजू पर बैच वेच भी लगा हुआ है। और फिर इस वाले सीन में वो एक हथौड़े से इस बंदे का घुटना ही तोड़ दे रही है। और फिर इस वाले सीन में बंदूकें चढ़ा रही है, मस्त। लेकिन इन सब के बाद हमको देखने को मिलता है तौलिया वाला एक्शन, जिसमें कि वो एक बाथरूम में सिर्फ एक टॉवल्स में है और एक विदेशी महिला के साथ फाइट कर रही है और दोनों का आपस में तौलिया वोलिया खींचतानी चल रहा है। और अब मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि पहले किसका गिरता है टॉवल, तभी तो वो एक को ही दोनों खींचेगी, समझा करो यार। बाकी ट्रेलर में सीन को देखने के बाद मैं ये कहूंगा कि पिक्चर को देखने के लिए मेरे पास बहुत सारे रीजंस थे, जिनमें से कि अब एक ये भी है। मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि इसको हैंडल कैसे करते हैं और साथ में पहले किसका गिरता है। वैसे एक्सपेक्टेशन कमी रखना, दिखने वाला नहीं है कुछ, लेकिन जो भी है, जिसने भी ये सीन सोचा है, मेरी तरफ से उसको 21 तोपों की सलामी, वेल डन। और इन सब के बाद हमको ट्रेलर में भाई के भी बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, जिनमें से कि एक वो तार पर से लटकने वाला है, फिर ये वाला है, जो कि सब बढ़िया है। सबके विजुअल्स वीएफएक्स भी बहुत हद तक अच्छे हैं। और फिर इसके बाद हमको भाई के कुछ रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि उनकी वाइफ जोया के साथ ही है, और किसी के साथ हो गए तो जोया उसकी घान ले लेगी, मतलब जान ले लेगी। और इसके साथ ट्रेलर में मे बी और भी बहुत कुछ होगा। आई थिंक मैं इसको एक बार फिर से एकदम फ्रेम बाय फ्रेम बारीकी से देखने वाला हूँ, और अगर कुछ मिलेगा तो मे बी मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा। उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर वीडियो में कुछ अच्छा बुरा लगा हो तो कमेंट करके बताना। वीडियो जेन्युइनली पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, शेयर कर सकते हो कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।